मैं डॉक्टर संदीप आपके पास आ रहा हूं बिल्कुल स्पेसिफिक एक चीज के लिए। एक तो जो जो अजीत भाई साहब ने जो खामियां बताई वो, और एक चीज कहीं पे भी किसी भी सर्वे में, वो जो विधानसभा के सर्वे में, वो भी ऑपोजिशन यूनिटी इंडेक्स इस बार नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि एक ऑपोजिशन यूनिटी इंडेक्स हर बार दिखाया जाता था कि ऑपोजिशन कितना विभाजित, कितना संगठित, कितना एक जगह। जो मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद जो एक सबसे बड़ा एक काम हुआ और जिसकी वजह से बीजेपी परेशान है, वो सारी ऑपोजिशन पार्टीज का एक जगह आना, और उस गठबंधन को जैसा लगता है कि अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी जगह है। मैं डॉक्टर संदीप आपसे दो प्रश्न हैं, क्योंकि आप राजस्थान की थोड़ी हवा बताएंगे। एक तो यह है कि वहां बीजेपी में बहुत अंदरूनी कलह थी, लेकिन फिर 2 दिन पहले यह हुआ कि जेपी नड्डा साहब, अमित शाह साहब और बीएल संतोष साहब, इन लोगों ने जयपुर में जाके 6-8 घंटे की मैराथन मीटिंग की। वसुंधरा राजे मान गई, बड़ी खुश खुश बाहर निकली और सब कुछ सेटल हो गया। लेकिन अभी भी बीजेपी ने वसुंधरा राजे को नेता के रूप में आगे नहीं किया है, उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी सेटल हो गया है कि अब शिवराज सिंह चौहान नहीं नेता है, बिना कहे उन्होंने कर दिया है। लेकिन राजस्थान, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी की लड़ाई खत्म, वसुंधरा राजे पूरी तरह से फॉर्म में और वही बीजेपी को लीड कर रही हैं, या अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं जो टिकट अनाउंस होने के बाद ज्यादा क्लियर होगा? डॉक्टर संदीप, और ये थोड़ा सर्वे पे भी बोल दीजिए, सर्वे पे। हाँ जी, जरूर। देखिए आनंद जी, पहले मैं राजस्थान की परिस्थितियों पे बताना चाहूंगा। राजस्थान में वसुंधरा अभी बेमन से इनके साथ है। कल की उनकी अभी जो पिछली लगातार कल क्या लंबे समय से जो इनकी उठापटक चल रही है, उसके बावजूद वसुंधरा बिना नेतृत्व में आए किसी भी सूरत में नहीं मानने वाली है। उसका कारण है, उसने लंबे समय तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दिया है, उसने अपना केडर खड़ा किया है, और वो उन लोगों को कतई स्वीकार नहीं करेगी जिनका भारतीय जनता पार्टी में उसकी बनिस्बत वसुंधरा मानती है कि कम योगदान है। बात दरअसल ये है कि वसुंधरा ज्यादा खतरनाक है तब हो जाएगी, जो कि हुई भी है, कि बीजेपी के अंदर रहकर उनके साथ रहकर चुनाव में रहेगी। तो वैसे इस सर्वे पे मैं फिर आऊंगा, लेकिन मान लीजिए कि इनकी कुछ देर के लिए ये ठीक बात है, इस सर्वे पे यकीन कर लिया जाए तो ये 114 से जो 124 सीटें बता रहे हैं, इसमें वसुंधरा की 70 सीटें हैं जिनको वो प्रभावित कर सकती है। तो फिर बीजेपी तो बहुत कम संख्या में आ गई। तो ये इसलिए अगर वसुंधरा के चेहरे से वो मुस्कुराना दिखाने भर का था, नेतृत्व उनको देते, तो राजस्थान में वसुंधरा के चाहने वाले अभी तक राजस्थान में पूरा उत्सव मना दिया होता। हमें दिख जाता, मीडिया में दिख जाता, सोशल मीडिया में दिख जाता कि वसुंधरा को नेतृत्व दिया है। वसुंधरा की टीम हमें बता देती, वसुंधरा की टीम ने कोई हलचल नहीं की। इसका मतलब मैडम से बात हुई है, लेकिन मैडम के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। साइलेंट जिस तरीके से वसुंधरा अपनी रणनीति पे चल रही है, और नरेंद्र मोदी भी रणनीति पे चल रहे हैं कि किसी भी सूरत में हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए वो चुनौती, राजस्थान में ये चर्चा है कि वसुंधरा प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हो सकती है, इसलिए लोग डरते हैं। आम लोग, देखिए वोटर और नागरिक अपने तरीके से सोचता है, नेता कुछ भी सोचे, तो वो अपनी चुनौती साफ करेंगी और वसुंधरा अपने तरीके से अपनी चीजों को साफ करेंगे। तो कोई बीजेपी में अभी आपसी सहमति नहीं बनी है, और बीजेपी दफ्तर के आसपास आप अंदाज लगा लीजिए कि किन लोगों के पोस्टरों की गाड़ियां हैं खड़ी हुई है। वो अभी भी वसुंधरा के पोस्टर के वहां आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, और अगर उनको नेतृत्व मिल जाता तो वसुंधरा के पोस्टर, तस्वीरें और नेतृत्व सड़कों से चौराहों पे कहीं तो दिखने लग जाता है हमें, एक राजनीतिक विज्ञानी के तौर पे। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, वो इस सर्वे से जुड़ी हुई है। आनंद जी, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी का जैसे आपने जिक्र किया, और अमेरिकन डेमोक्रेसी में सेफोलॉजी बहुत सफल हुई। उसका कारण ये रहा कि वहां का मतदाता ईमानदार होता है बताने में, क्योंकि वहां मतदाता को भारत की तरह डराया नहीं जाता है। वहां हमारे यहाँ संकट ये है कि जो पिछले 10 साल में और बढ़ा है कि मतदान देने से पहले और देने के बाद में मतदाता सुरक्षित नहीं है, और ना मतदान की प्रक्रिया सुरक्षित है।
और ये दोनों जब असुरक्षित हैं तो कैसे आप किसी सर्वे पे यकीन कर सकते हैं? ये जो फेयर होती है तो हम लोग मानते हैं कि 95% ये विज्ञान है, ये सक्सेस है, लेकिन वो भी तब सक्सेस है जब आप किसी के साथ जाके उस पूरी प्रक्रिया को बिना बायस हुए ईमानदारी से निभाते हैं। और दुनिया में कहीं भी ये राजनीतिक पद्धति तो अभी तक विकसित नहीं हुई कि टेलीफोन पे आप सर्वे करके उसको राजनीतिक जो मूड है उसके रूप में पेश कर दें। देखिए, टेलीफोन से ये चीज नहीं होने वाली है। टेलीफोन पे जो होते हैं वो साबुन बेचने वाले मार्केटिंग सर्वे होते हैं, तो ये बिल्कुल अलग है। भारतीय मतदाता सोचता कुछ है, करता कुछ है, बताता कुछ है, क्योंकि भारत की परिस्थितियां ऐसी बना दी गई हैं। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह जहां वो बुरी तरीके से हार रही है, वहां अपने को टक्कर में दिखाने की कोशिश कर रही है। ये सर्वे ये बता रहे हैं कि हम टक्कर में हैं, ताकि चुनाव रिजल्ट आने तक इनके मतदाता हैं वो होश से, उनके कार्यकर्ता, मतदाता भी जो बीजेपी का केडर वोट है वो, और कार्यकर्ता थोड़े उनमें वो उनका मनोबल ना टूटे। लेकिन ये बीजेपी में ही संभव है कि मिस्ड कॉल वाली पार्टी है, जिस पार्टी से मिस कॉल देके सदस्यता ली जा सकती है, वहां टेलीफोनिक सर्वे से भी झूठे आंकड़े क्रिएट किए जा सकते हैं। इन पे मुझे कोई अफसोस नहीं है। एक बात जो आपने कही वो ये कही कि टाइम्स नाउ ने जो ये जारी किया वो बड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन उतना आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेट है वो हवा का रुख पहचान लेता है। शायद कॉरपोरेट मीडिया ने 24 की हवा का रुख पहचान लिया हो, क्योंकि उन्हें अपना स्पेस हमेशा बनाए रखना है। तो वो देखिए, वो जब आपको लगता है कि चीजें बदल रही हैं, मुझे लगता है कि चीजें बदल रही हैं, तो इंसान ईमानदार होने का दिखावा करेगा कि नहीं मुझ पे तो झूठे ही आरोप थे, देखिए मैं तो बहुत न्यूट्रल हूँ, बहुत ईमानदार हूँ। वो गोदड़ी मीडिया करेगा, और देखिए 24 तक जाते जाते कितने लोग करने लग जाएंगे। ये परिवर्तन अचानक से देखने को लगेगा। एक चीज इसमें देखी जा सकती है, जो मेरा अनुमान है वो इस आंकड़ों के आधार पर वो अनुमान है कि ये 15 से 20% बढ़ाकर बताए गए आंकड़े हैं। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में 70 के आसपास है बीजेपी। उसका कारण है, उसका बहुत टिकट वितरण के बाद भी यही स्थिति है। उसका साफ कारण है कि ये चुनाव अब विधानसभा चुनाव की बजाय केंद्र की भाजपा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की असफलताओं को जनता रिएक्ट करने लगी है, उनके प्रति अपने ओपिनियन देने लगी है। और वो ओपिनियन देने का मतलब पहला है कि मोदी का राष्ट्रव्यापी ग्राफ गिरा है, दूसरा ये है कि विपक्ष की एकजुटता का प्रभाव बढ़ा है। अभी इसका एक हम उदाहरण मान सकते हैं कि जो भी है बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन सच तो फिर भी नहीं छुप पाया कि भाजपा दोनों राज्यों में हार रही है। एक बात इसकी और महत्वपूर्ण है इस सर्वे की, वो बात यह है कि देखिए बिना गए तो होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस में मानते हैं कि सर्वे हम मतदाता का नहीं कर रहे हैं, हम हमारी पद्धति का कर रहे हैं। जांच मतदाता की नहीं होगी, जांच हमारी पद्धति की होगी, और असफलता होगी वो भी हमारी पद्धति की होगी, मेथड्स की होती है। और मेथड जब सर्वेवर को पता ही नहीं है कि गांव कहाँ है, वो सड़क कहाँ से टूटी हुई है, कहाँ किसान रहता है, कहाँ मजदूर रहता है। फोन आप सोचिए, फोन अगर एक मतदाता ने नहीं उठाया, 2 ने नहीं उठाया, 10 ने नहीं उठाया, तो आपको पूरी मेथडोलॉजी बदलनी पड़ जाती है। और आप फोन से 10 ने नहीं उठाया तो आपने तो नंबर की लिस्ट ले ली और 11वीं को कर रहे हैं, 12वीं को कर रहे हैं, और उसके आधार पे वो सब आप सोचिए कि वो सब ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि हमारे एक परिवार में फोन कुछ ही लोगों के पास होता है, लेकिन वोट मतदाता उस परिवार में 7 या 8 होते हैं। और जरूरी नहीं है कि जो फोन उठा रहा है वो वोटर हो ही। फोन बच्चा जो 18 साल की कम उम्र का है वो भी उठा सकता है। और आप क्या पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, तो आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं।
बेसिकली आप अपना अपना फॉर्म पूरा कर रहे हैं। ये तरीके सवाल पूछने के है ही नहीं। जब आपको उत्तरदाता आप पे यकीन नहीं हो सकता, तब आप अपने मन की बात तो बिना मतलब कि देश भर में कहते रहे। इस सर्वे में भी आपने यही टाइटल दे दिया, लेकिन जनता के मन की बात को जानना सबसे मुश्किल काम है। और जनता अपने मन की जब जताएगी, तब तक इनके हाथ से मुझे लगता है सारे हथियार छूट चुके होंगे। इसलिए ये अपनी पटरी उतरी हुई गाड़ी को जो डूबते को तिनके का सहारा है ना, वो शायद ले रहे हैं। जी जी।